जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत अहम बिल है दोस्तों। भाजपा गवर्नमेंट इसके लिए काफी टाइम से बात कर रही है। ये आज फाइनली इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा के अंदर में दोस्तों। अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या बिल है दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे और कौन सी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है और कौन सी पार्टियां इसके विरोध में है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं, तब ये बिल ऑलरेडी अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है और इसकी डिबेट अभी चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। अब दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि भारत के अंदर में हम आए दिन देखते हैं कि हर 3 महीने 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव। और अभी जैसे हमने देखा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद में तुरंत अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, फरवरी मंथ में होपफुली होने वाला है। तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होने के बाद में दोस्तों बार बार ये चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी। एक ही बार में हर 5 साल में चुनाव होगा, लोकसभा का और विधानसभा का। साथ ही साथ में लोग वहीं पे वोट डाल के एक साथ में निकल जाएंगे और फिर 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा भारत में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इससे भारत को 1000 करोड़ नहीं लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। प्लस हर चुनाव के पीछे जितने भी मैन पावर लगते हैं दोस्तों, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, पुलिस प्रशासन हो गई वहां पे, प्लस चुनाव जो करवाते हैं टीचर्स लोग और जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं अपना काम छोड़ छोड़ के चुनाव के क्रम में लग जाते हैं काम में, तो इनको भी निजात मिलेगा। ये अपना काम पूरी फोकस के साथ शिद्दत के साथ कर पाएंगे। बार बार इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है चुनाव में दिमाग लगाने की। अब इससे दोस्तों कौन कौन सी पार्टियां सहमत है, कौन कौन सी पार्टियां विरोध कर रही है, इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विरोध में दोस्तों देखिए टीएमसी है, ममता बनर्जी, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके भी इसका विरोध जताया था। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी है, स्टालिन जी की पार्टी, उन्होंने भी विरोध जताया है वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के खिलाफ। प्लस समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी, उसने भी विरोध जताया है। हमारे 9वीं फेल तेजस्वी यादव आरजेडी, उनको भी विरोध है, उन्होंने भी विरोध जताया है वन नेशन वन इलेक्शन बिल के तहत। और दोस्तों साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है यू टर्न मारने की, वो विरोध कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इनका कहना ये है कि भारत देश में एक ही साथ में भाजपा चुनाव इसलिए करवाना चाहती है कि लोकसभा के टाइम में जो लोगों का माइंडसेट रहता है कि हम मोदी जी को अगर लेके आते हैं, बीजेपी को ही लेके आएंगे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ही लेके आएंगे, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा विधानसभा के वोट डालते वक्त एक वोटर के माइंड में। आज मैं अगर वोटर हूं, मुझे अगर बीजेपी के काम अच्छे लगते हैं, मैं अगर जाके वोट करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे बीजेपी सही लगती है, तो मैंने वोट दिया। अब जब बात मैं उसी वक्त में अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोट दूंगा, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉजिटिविटी रहेगी और इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये लोग इससे घबराए हुए हैं। काम पे बात नहीं कर रहे, इनको काम से कोई विरोध नहीं है। इनका लॉजिक आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये विरोध क्यों कर रहा है। दूसरी बात, इनको ये लग रहा है कि भारत में एक ही साथ में जब चुनाव हो जाएंगे तो पूरे 5 साल तक ही इनका एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं फिर इनके हिसाब से। और नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को अपने ही क्षेत्रफल एनडीए की सरकार बनाने में के लिए यूज कर रहे हैं इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को, जबकि सरासर गलत है। इनका और है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भाई क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? लोकसभा में लाया गया बिल है, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का ही बिल है। पहले एक साथ ही चुनाव होते थे हमारे देश के अंदर में, कई साल पहले एक साथ ही चुनाव होते थे, 1967 तक शायद हुआ। उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार जब सेंट्रल में थी, जब दूसरे स्टेट्स की सरकारें गिरवाई जाती थी, तो फिर से वहां पे चुनाव करवाए जाते थे। ये वैसे करवाते करवाते ये मिसमैच हो गया था, जिसकी वजह से
अब चुनाव हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, लेकिन पहले तो एक साथ ही होता था। तो अब दोस्तों बीजेपी कह रही है कि हम एक साथ करवाने चाहते हैं क्योंकि इसके हजारों फायदे हैं और लोग भी सहमत है भारत के। क्यों? पहले तो ये पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल्स, जो टीचर लॉबी होती है, जो लोग ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, लाखों लोग इलेक्शन में बिजी नहीं रहेंगे, वो अपना काम कर सकेंगे। दूसरी बात, ये जो करोड़ों खर्चे होते हैं ना दोस्तों, हर इलेक्शन में कहीं भी चुनाव होते हैं करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, करोड़ों रुपए, सीट पे सीट में बात कर रहा हूं मैं, हर सीट पे। कहा खैर जाता है नहीं जाता, ये सबको पता तो होता ही है, लेकिन हिसाब में कम दिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है। तो ये बंद होगा। हमारे देश के 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे, जो कि दूसरे डेवलपमेंट काम में यूज आएंगे। तीसरा जो एक बहुत अहम पॉइंट है दोस्तों, कि ब्लैक मनी और ये जो करप्शन होता है ना, हर चुनाव के पहले फंड लिया जाता है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिल्डर लॉबी से, हर जगह होता है ये, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी आप हो, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में भी होता है। अमेरिका जैसी कंट्री में भी बड़े बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां फंड करती है अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनको। तो हमारे देश के अंदर में होता है, लेकिन पीछे से होता है, काला धन ज्यादा यूज होता है। ये कहना है कि ब्लैक मनी और करप्शन बंद होगा, भ्रष्टाचार। बार बार कोई बिल्डर के पास जाके नहीं कह रहे यहाँ पे चुनाव है पैसे लाओ, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव है तो वहां पैसे लाओ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। 5 साल के बाद जिसकी भी सरकार बनके हर 5 साल में आती है, वो लॉन्ग टर्म काम कर सकेगी, लॉन्ग टर्म विजन लेके, और साथ ही साथ में पूरा फोकस लगा सकेगी अपने डेवलपमेंट में, क्योंकि बार बार उन्हें चुनाव नहीं जाना, जनता उनको 5 साल के लिए समय देगी, 5 साल वो अपना दबा के काम करेंगे, और 5 साल के बाद में जनता के सामने जाके वो अपना काम गिना सकेंगे कि हमने ये काम किया है। तो पूरे पीस ऑफ माइंड के साथ में काम करती रहेगी। तो ये कहना है भाजपा का, और जो वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करता है। हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है हर्ष गोयनका जी, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल की तारीफ की है। उन्होंने देखिए एक्स प्लेटफॉर्म पे ये लिखा था। अब जो विरोधी दल है, जो नहीं चाहते हैं, उनके कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, एग्री नहीं हुए इनके स्टेटमेंट से, लेकिन काफी जन 70, 80, 90% लोगों ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि जनता ये बार बार इलेक्शन से सबका दिमाग खराब होता है। प्लस जहां पे इलेक्शन कमीशन का रूल चालू हो जाता है चुनाव से पहले कि अब सब कंट्रोल में रहेगा इलेक्शन कमीशन के, तब वहां पे ट्रेड करने में भी बहुत जनों को दिक्कत आती है, बिजनेस करने में, कि पैसे इतने आप कैरी नहीं कर सकते, इतना माल जा रहा है तो सिक्योरिटी की चेकिंग हो जाती है, मतलब हर चीज में बढ़ जाती है ना दोस्तों, बिजनेस करने में भी दिक्कतें आती है। ये भाजपा का भी कहने का यही मतलब है, और जो इनके फेवर में है उनका भी यही कहने का। अब इस बिल के फेवर में कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। बीएसपी मायावती जी ने अभी 2 दिन पहले बयान देके इस बिल का समर्थन किया। मायावती जी ने कहा कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को त्याग करके अगर हम देखने जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल देश की भलाई के लिए है, देश के फेवर में है। इससे लाखों करोड़ों रुपए, लाख करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए बच जाएंगे भारत के। प्रशासन अपना काम ध्यान से कर सकेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में फोकस करके काम कर सकेगा भारत की तरक्की के लिए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हर जगह आपको क्लैरिटी मिलेगी, फास्ट पेस में काम होगा पूरे भारत में। और सही बात है, फास्ट पेस में ही काम होना, क्योंकि अगर किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं तो वहां की जो लोकल सरकार होती है वो 6 महीने से दोस्तों चुनाव में बिजी हो जाती है, डेवलपमेंट के काम थोड़े आस्ते हो जाते हैं। और ये सच बात है, मानता कोई नहीं है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि उसकी पूरी पार्टी और वहां की सरकार बिजी हो जाती है चुनाव के प्रचार में और तैयारी करने में, तो इससे डेवलपमेंट स्लो हो जाता है।
अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं, उनको पता है कि 5 साल के बाद हमें जनता के पास जाके उनको हिसाब देना है, तो सब फुल फ्लेजेड काम करेंगे, फुल फोकस करके। अब दोस्तों ये होगा वन वोटर, एक ही बार में वोटरों की लिस्ट होगी, बार बार वोटरों की लिस्ट छापनी नहीं पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये काम आएंगे दोस्तों, और ये मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बेस्ट ऑप्शन है भारत में। परेशान हो जाते हैं भाई हर जन, वोट बार बार देने जाओ, कहीं ये चुनाव होने वाला है, कोई मीडिया इसको नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। मीडिया ये बोल भी सकती है नेगेटिव, क्योंकि उनको इलेक्शन हर 3-3 6-6 महीने में हुआ तो उनको टीआरपी बढ़ती रहेगी, माल मसाला मिलता रहेगा। अरे आज इसने ये बयान दे दिया, वो दे दिया, कुकड़े लड़वाओ, शाम को 5 बजे की डिबेट में चालू हो जाता है, रात को 9-9 10-10 बजे तक। तो वो क्या करते हैं, उनसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरल पब्लिक नहीं चाहती कि बार बार चुनाव कहीं ना कहीं चलते रहे। अब दोस्तों इसका फेवर में देखिए, मायावती की पार्टी जो कि बीएसपी है, प्लस एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना आई है, और जदयू जो नीतीश बाबू की पार्टी है, नीतीश कुमार जी की बिहार में, वो सपोर्ट कर रहे हैं। एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो फेवर कर रही है दोस्तों। टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो इसके फेवर में है। और बीजेपी तो है ही, बीजेपी ही बिल लेके आई है, तो बीजेपी इसके फेवर में है। अब दोस्तों विरोधी लोग अभी लोकसभा में सब, मतलब सबका टेप रिकॉर्डर एक ही है, 3-4 लाइनें इनकी बांधी हुई है, हर पार्टी यही बोल रही है। आप नौवीं तेजस्वी यादव को पूछिए, नौवीं फेल को जाके, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? वो 3 लाइन ही बोलेंगे जो कांग्रेस ने बोली है, जो समाजवादी पार्टी बोल रही है, जो आम आदमी पार्टी बोल रही है, जो ममता बनर्जी बोल रही है। क्या लाइन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पहली पॉइंट इनका यही है। समाजवादी के अभी स्पीकर बोल रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब ये साला बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक नहीं है। दूसरा, बीजेपी इस देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहिए, तानाशाही लाना चाहती है, इसलिए ये बिल बीजेपी लेके आ रही है। ये भी आप लोगों ने सुना है, हर चुनाव के पहले ये चूरन बांटा जाता है जनता के बीच में। जो ये चूरन बांट लेता है वो विरोधी दल के पॉइंट बढ़ जाते हैं। लेकिन देश समझ चुका है दोस्तों, जिन्होंने गलती से चूरन चाट भी लिया था वो भी अब जानते हैं कि भाई इन्होंने हमें दही बोल के चूना चटवा दिया, समझ रहे हैं। फिर दूसरी ये बात कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन के डेट चेंज करना चाहती है, प्रभावित करना चाहती है चुनाव को। जहां बीजेपी को लगता है कि वो लोग हार रही है, वो लोग अपने हिसाब से चुनाव का डेट सिलेक्ट करती है, जो कि बेवकूफी वाली बातें आपको लगेंगी, लेकिन ये ऑपोजिशन ने कहा तो वैसी ही होती है बात ऑपोजिशन की। समाजवादी के लोग बोल रहे हैं कि ये अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन पे। सोचिए, सरकार शुड विथड्रॉ दिस बिल, मतलब ये जो सरकार है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ दिस बिल, ये बिल को वापस ले लेना चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है लोकसभा में। अभी कल्याण बनर्जी जी बोल रहे हैं पानी पीते पीते लोकसभा में, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग ममता बनर्जी को हरा तो ऐसे नहीं पाओगे, ऐसे आप सोच रहे हो कि एक वन नेशन वन बिल लेके आओगे और ममता बनर्जी को हरा दोगे, तो ये होने वाला नहीं है, हम पास नहीं होने देंगे, ये गैर संवैधानिक है, ये कॉल, मतलब ये बिल ही इलिजिमिट है, मतलब सोचिए नाजायज है। कल्याण बनर्जी जी बड़बोले नेता टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती है तो उनका प्रॉब्लम सुनने को आदमी बोलेगा कि चलिए सेंसिबल नेता है, पुरानी पॉलिटिशियन है, सालों से जो राजनीति में है, उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है। तो सबका पॉइंट यही है दोस्तों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बीजेपी पूरे भारत को हथियाना चाहती है। भाई बीजेपी कैसे हथियाएगी? पहले तो एक साथ ही चुनाव होते थे, उड़ीसा में भी चुनाव अभी लोकसभा में हमने देखा। ऐसे कई राज्य है जहां पे एक साथ चुनाव होते हैं, जहां जनता ने, पिछली बार भी हुआ था जब नवीन बाबू को चूज किया था विधानसभा में, लोकसभा में भाजपा को मैंडेट दिया था।
आई थिंक 2019 में ही हुआ था ना। ये लोग कह रहे नहीं, बीजेपी लोकसभा में अगर लोग वोट देंगे तो विधानसभा में, ऐसा नहीं होता। विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। 2019 में ओडिशा में जब वोट हुआ था तब क्या हुआ था, लोगों ने विधानसभा में नवीन बाबू को जिता के दिया था बीजेडी को, और लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को बैठाया था। लेकिन इनको क्या है कि बस बीजेपी बिल लेके आई है तो कोई भी बिल पास होने देना नहीं है, इनका मुद्दा यही है। 99 सीट लाके हमारे कांग्रेसी ऐसे उछलते हैं जैसे इन्होंने तोप मार लिया, कोई बड़ा कुछ उखाड़ लिया हो, है ना। ये लोग 2014 में 44 सीट मिली थी, फिर मिली थी 52 सीट 2019 में, अभी मिली है 99 सीट। ये तीनों को अगर ऐड करेंगे ना कांग्रेसी, तो भी बीजेपी के 240 सीट जो इस बार लेके आई है ना लोकसभा से, उससे कम मिलेंगे, कम है। और ये सोचते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जैसे पार्लियामेंट भी इनके हिसाब से चलेगा, देश की जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन है, हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, सब राहुल गांधी के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा नहीं होता ना, बिल लाए हैं, वोट है तो पास करवा लो, फेल करवा लो तुम लोग। तुम्हारे पास अगर संख्या है तो बिल को विरोध करने में वोटिंग जब होगी तब अपोज कर लेना, वोटिंग जब होगी तब दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। बिल पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा, या आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, और ये बिल पास भी हो जाएगा। इनको बस विरोध करना है इसलिए ये कर रहे हैं, कोई और लॉजिक नहीं है। जबकि ये सरकार में होते हैं, और कांग्रेस ने भी, ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तब ये इंटरेस्ट शो किया था वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन उस टाइम में ये लोग पास करवा नहीं पाए थे और ये लाए भी नहीं थे। तो बीजेपी अब लेके आ रही है तो इनको अब दिक्कत हो रही है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार भी इसके पक्ष में थी। तो ये अभी चल रहा है दोस्तों लोकसभा में, देखते हैं जो जो अपडेट आएगी हम लोग इस पे बात करते रहेंगे। तो प्लीज कृपया आप लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, क्योंकि ये नया चैनल है, इंटरनल पॉलिटिक्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, देश की हर बात पे डिस्कस होती रहेगी दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से ये वन नेशन वन बिल क्या सही है या आपको गलत लगता है। गलत लगता है तो क्यों लगता है ये भी लिख दीजिएगा दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम। और कल हमने योगी आदित्यनाथ जी के जो भाषण था यूपी विधानसभा पे, उस पर वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को।